के कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के। जिनका पूरा नाम क्या था? इनका अगर पूरा नाम की बात करें, जॉर्ज साइमन ओम था। क्या नाम था इनका? जॉर्ज साइमन ओम था। इन्होंने एक नियम दिया, कब दिया था तो याद रखेंगे कि 1827 ईस्वी में। 1827 ईस्वी में एक नियम दिया, वोल्टेज को बढ़ाते हैं। तो इसमें जब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, इसमें क्या करेंगे, वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो आपका जो धारा भी बढ़ेगा। अगर हम उसमें स्टार में अगर इसका वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो इसमें धारा भी आपका जो वैद्युत धारा भी बढ़ेगा। टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंट, जितने भी टॉपिक बताऊंगा पेपर से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पेपर से जितने भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन आपके लिए बता रहा हूँ। और तो हाँ जी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? और आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को आप अच्छी तरीके से स्टार्ट कर देंगे। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपका जो आपका प्यारा सा जो टॉपिक है आपका ओम्स का नियम। ओम का नियम जो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपके क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, ठीक है। और इसे प्रूव करने और इसे आपका स्टेटमेंट इसका लिखने के लिए यानी कि डिफिनेशन लिखने के लिए भी आता है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में बात करने वाले हैं आपका टॉपिक ओम्स का नियम, ओम्स लॉ के बारे में, ठीक है। जो ओम का नियम है, ठीक है, ओम क्या है? ओम जो है, ओम एक नाम है, ठीक है। और ये आपका एक जर्मन वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे, याद रखेंगे सबसे पहले। तो ये कौन थे? तो एक जर्मनी के। कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के। जिनका पूरा नाम क्या था? इनका अगर पूरा नाम की बात करें, जॉर्ज साइमन ओम था। क्या नाम था इनका? जॉर्ज साइमन ओम था। इन्होंने एक नियम दिया, कब दिया था तो याद रखेंगे कि 1827 ईस्वी में। 1827 ईस्वी में एक नियम दिया जो कि आपका लाइट के बारे में, जो कि किस तरीके से, जिनका नाम क्या है? ओम का नियम। जो नियम दिया उन्होंने, उन्होंने कहा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, क्या कहा कि यदि कोई चालक है, ठीक है, कोई चालक है, कोई चालक तार की अगर बात करूं, ठीक है, चालक तार में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। किसी चालक में कोई भी वो तार हो जैसे, और भी कुछ जिसमें क्या हो, धारा आसानी से प्रवाहित हो सके, ठीक है, फ्लो कर सके। तो क्या करें कि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन क्या हो, ना हो। यानी कि जो तार हम ले रहे हैं, यानी कोई भी चालक चालक ले रहे हैं, कोई चालक की वस्तु ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी चालक वस्तु ले रहे हैं, उसमें क्या, जिसमें लाइट प्रवाहित हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है कि उसमें ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर लाइट प्रवाहित है तो उसमें लंबाई या हम कहें ताप अगर परिवर्तन उसका ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है, क्या है, उसमें जो प्रवाहित होने वाली क्या विद्युत धारा है, उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के क्या हो, अनुक्रमानुपाती होता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा पहले, ठीक है, इससे आप सुनाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि यदि किसी कोई चालक तार हम ले रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई तो तार तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, और उसमें क्या हो रहा है उस चालक तार में कि जो लाइट फ्लो कर रही है उसमें प्रवाहित हो रही है, किसमें भाई? मान लीजिए चालक तार में, ठीक है, एक लाइट क्या हो रही है, इस तार में फ्लो हो रही है। इसकी लंबाई उतना हम परिवर्तन कर, जितना हम तार लिए हैं, जितना तार लिए हैं उतना ही तार, ठीक है। इस तार में हम ना इसका लंबाई को परिवर्तन करें, ना घटाए ना बढ़ाएं, ठीक है, ना इसमें इसका जो ताप पर इसका परिवर्तन करें, इसमें ताप का भी परिवर्तन ना कर, जो है वही ताप पर, ठीक है। तो अगर परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो उसमें जो प्रवाहित होने वाली क्या, जो विद्युत धारा है, जो प्रवाहित होने वाली इस तार में जो प्रवाहित होने वाली जो आपका वैद्युत धारा है, उस पर लगाए गए जो विभवांतर, इस पर लगाए गए विभवांतर क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जो भी अनुक्रमानुपाती आई के होता है, ठीक है। यानी कि ये क्या आपका विभवांतर है, भी क्या है आपका विभवांतर है, और ये क्या है आपका धारा है। विभवांतर और धारा के अनुक्रमानुपाती को क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। विभवांतर और धारा, विभवांतर और वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती को क्या करें? आपका ओम का नियम कहते हैं। यानी कि अगर इस नियतांक को यहाँ पर जो आपका अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आता है, ठीक है। एक अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा? एक नियतांक आएगा। यानी कि भी इक्वल करेंगे, अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटा रहे हैं तो यहाँ पे एक नियतांक आर आएगा और ये आपका आई है, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है, इसी नहीं, यही आपका ओम का नियम है। यानी कि V इक्वल टू आई आर कहते हैं, या हम इस तरह लिखते हैं V इक्वल टू आई आर, सभी लोग याद रखने के लिए आसानी से लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर क्या है, तो आपका एक ओम का नियतांक है, जो आपका क्या है, आर प्रतिरोध है। क्या है आपका? प्रतिरोध है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? आपका जो आर क्या है, अब
आपका जो आर एक प्रतिरोध है, आई क्या है आपका, आई क्या है कहेंगे कि अब ये आपका वैद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये आपका ओम का नियम था। फिर से एक बार बता दो, कह रहा है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप में परिवर्तन अगर ना हो तो जो उसमें बहने वाली वैद्युत धारा है, किसमें भाई, उस तार में, जो हमने तार लिया है, ठीक है, उस तार का अगर लंबाई को हम चेंज नहीं करते, जो तार लिए हैं वो उसका लंबाई या उसका जो तापमान है उसको भी चेंज नहीं करते, जो सेम है उसी पर हम, अगर उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसमें जो उसके सिरे पर, उसके मान जिसके सिरे पर जो लगाए गए विभवांतर है, उसके क्या होता है, वो धारा अनुक्रमानुपाती होता है, वही आपका यहाँ पर लिखे हैं। क्लियर है सभी को? तो ये आपका वी अनुक्रमानुपाती आई, और इस नियतांक को हटाए तो यहाँ पर आपका आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस तार में अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, इस तार में अगर हम क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं, तो इसमें जब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, इसमें क्या करेंगे, वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो आपका जो धारा भी बढ़ेगा। अगर हम उसमें इस तार में अगर इसका वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो इसमें धारा भी आपका जो वैद्युत धारा भी बढ़ेगा। ठीक है, या हम कहें कि अगर इसको हम घटाएं, इसको घटाएंगे, अगर इस वोल्टेज को हम घटा देते हैं, क्या करते हैं, अगर वोल्टेज को घटाते हैं, ठीक है, और ये बढ़ाते हैं, तो बढ़ाएंगे तो भाई करंट आई भी बढ़ेगा। ठीक है, करंट आई भी बढ़ेगा, अगर हम घटाते हैं तो करंट आई भी घटेगा। ठीक है, ये आपका कहता है कि ओम का नियम, अगर हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर धारा भी बढ़ेगा, अगर यहाँ पर हम वोल्टेज को कम कर रहे हैं, अगर वोल्टेज को कम करेंगे यहाँ पर भी धारा भी आपका कम हो जाएगा। ठीक है, आपका करंट भी क्या होगा, कम हो जाएगा। क्लियर है सभी को? अब ये प्रतिरोध आर क्या होता है, ये आर क्या काम करता है, ये एक स्थिर प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध आपका, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध हमेशा स्थिर रहता है। क्या करता है, ये आपका एक स्थिर रहता है, स्थिर मान है, कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध है एक स्थिर मान है, कह सकते हैं ना कि इसका कोई, यहाँ पर देखिए प्रतिरोध क्या है, एक स्थिर मान है, तो प्रतिरोध क्या है, एक स्थिर मान है, जो धारा को प्रवाह को रोकता है, धारा के प्रवाह क्या करेगा, रोकेगा। तुम मत जाओ, क्या करेगा, धारा के प्रवाह को ये रोकता है। तो क्या है आपका जो आर क्या है, आपका प्रतिरोध है, जो क्या करता है, जो धारा इस वायर में, कोई चालक में अगर धारा फ्लो कर रहा है, यानी कि बह रहा है उसमें, तो उसको धारा क्या करता है, ये रुकता है। ठीक है, कौन रुकता है, आपका प्रतिरोध आर रुकता है। क्लियर है सभी को? ओके, ओम का जो नियम है, एक बात और याद रखिए, ओम का जो नियम है ये आपका डीसी और एसी पर भी लागू होता है। डीसी यानी कि जो डायरेक्ट करंट, जो इन्वर्टर कह सकते हैं, ठीक है, जो बैटरी से लेते हैं डायरेक्ट करंट, और एसी जो आपके घरों में वो आती है, तो ये डीसी और एसी पर दोनों में लागू होता है। कौन? ओम का नियम। ओम का नियम दोनों में लागू होता है, चाहे डीसी हो या आपका एसी हो। ठीक है, जैसे इसका ग्राफ भी आता है, तो ग्राफ सिर्फ कुछ नहीं है, ग्राफ में बस इस तरीके से आपको क्या करना है, ग्राफ में आपको ये सीधा इसका ग्राफ जाता है। ठीक है, इसका अगर ग्राफ, तो मान लीजिए ये आपका धारा है, ठीक है, ये आपका वाई अक्ष पे धारा है, एंड जेड एक्स अक्ष पे आपका मान लीजिए वोल्टेज है, विभवांतर। ठीक है, विभवांतर। ठीक है, तो जिस तरीके से देखिए यहाँ पर धारा बढ़ाएंगे तो विभवांतर का, विभवांतर बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगा, तो यहाँ पर ले गए। ठीक है, मान लीजिए 1 2 3 4 मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 4, तो 1 पर ले गए वो विभवांतर को, तो इसका धारा भी आपका 1 पे गया। यहाँ पर 2 के ले गए विभवांतर, तो यहाँ पर भी आपका 2 पर गया। यानी कि क्या करा है, ये आपका सीधा ग्राफ बना रहा है। क्या करा है, सीधा ग्राफ बना रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ठीक है, ये आपका ग्राफ है, ओम का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? हाँ जी, ओके। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये जो टॉपिक है ओम का नियम समझ में आ चुका होगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ और एक शानदार टॉपिक के साथ। ओके, और वो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपका, मान लीजिए ये आपका पहला जो वीडियो था डे 1 मान लीजिए, एंड डे
वन। इसलिए ये जो टॉपिक आपका डे वन क्यों कहा, ये जो टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंट, जितने भी टॉपिक बताऊंगा पेपर से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पेपर से जितने भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन आपके लिए बता रहा हूँ। और ये आपके लिए डे वन है। और डे टू में हम लोग सीरीज को, जो आपका जो सीरीज है, कौन सा सीरीज है का एक पैरेलल है, यानी कि प्रतिरोध निकाल R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जो फार्मूला आपने देखा होगा, या 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो वो सीरीज वाले, वो क्वेश्चन वाले, वो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये क्लास का स्क्रीनशॉट ऑफ ले लीजिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।